अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले हमारे जो नून लीग के दोस्त हैं, जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं क्योंकि मरीम नवाज साहिबा की जो सर्जरी थी वो जनीवा में जो उन्होंने करवाई है वो कामयाब हो गई है। दूसरी चीज़ ये कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने खबर पढ़ी वो ये कि इसहाक डार साहब ने खुद को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। जो उनके बैंक अकाउंट्स थे, जो उनके जब्त असासे थे, वो बहाल हो गए हैं। आपको मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। और तीसरी खबर आज की ये है कि शहबाज शरीफ साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब, अपने लश्कर के हमरा यानी कि 46 सहाफ़ियों के हमरा जनीवा के लिए रवाना हो गए हैं। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता हूं। जबकि अफसोसनाक खबरें कुछ हैं, वो ये हैं, आपको याद होगा कि इन्हीं शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक दावा किया था जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे आटा सस्ता करने के लिए अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं अपने कपड़े बेचने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन आज की जो खबरें हैं वो ये हैं कि मुल्क में इस वक्त आटे का शदीद बहरान है। जो आटा मिल रहा है वो ब्लैक में मिल रहा है, कुछ जगहों पर जहां पर मिल रहा है मनमाने किस्म के रेट वहां पर लिए जा रहे हैं और महंगा आटा इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। गुज़िश्ता रोज़ की कुछ खबरें हैं, पहले मैं आपको ये हेडलाइंस बता देता हूं, उसके बाद इनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और इन लोगों की जो करता धरता चीज़ें हैं, जो इन लोगों के इस वक्त तमाम तर एजेंडाज हैं, जो इनके मकासद हैं, वो मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या पेश आया। वो ये कि मीरपुर खास में 8 बच्चों का बाप सस्ता आटा लेने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठा। मैं रिपीट कर देता हूँ, सस्ता आटा लेने के लिए, मुफ्त आटे के लिए नहीं, सस्ता आटा वो खरीदना चाह रहा था। उस दौरान उसकी जान चली गई। ये इसको कहा जा रहा है कि एक हादसा पेश आ गया, वो बंदा जाँ भाग हो गया। लेकिन वो बंदा जाँ भाग नहीं हुआ, हादसा पेश नहीं आया, बल्कि उस बंदे का कत्ल किया गया है। अहम हकाइक, अहम तफसीलात आपको बताता हूँ। दूसरी खबर, इसके तमाम विजुअल्स इस वक्त मौजूद हैं रिकॉर्ड पर कि किस तरह से हजूम के अंदर, रश के अंदर जलीलो ख़वार हो रही हैं, ख़वातीन भी, बुज़ुर्ग भी, बच्चे भी। वो तमाम चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएंगी। जबकि तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बतानी है कि कराची में सूरत हाल इस वक्त क्या है। नाज़रीन, कराची में सस्ते आटे के मुतलाशियों पर लाठी चार्ज किया गया है। जो लोग सस्ता आटा लेना चाह रहे थे उनको डंडों से मारा पीटा गया है, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। इनकी भी तमाम तस्वीरें इस वक्त रिकॉर्ड पे मौजूद है, लोग देख रहे हैं। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो कराची में इस वक्त वायरल हो रही हैं कि एक गाड़ी जा रही है, ट्रक जा रहा है, एक उस पे आटा मौजूद है और लोग उसके पीछे जमे गफ़ीर की कैफियत में हैं और भाग रहे हैं और आटा लेने के लिए वो जलीलो ख़वार सड़कों पर हो रहे हैं, उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने रखता हूँ, आपको बताता हूँ कि बलूचिस्तान में गंदम और आटे का इस वक्त शदीद बहरान है। बुजुर्ग शहरी वहाँ के ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वो खुदकुशी करना चाहते हैं। अगर इस्लाम में खुदकुशी हराम ना होती तो वो इस वक्त खुदकुशी कर लेते और अपनी जान वो खुद अपने हाथों से ले लेते। वो इस कदर परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हम ये स्टेप नहीं उठा सकते। हमारे बच्चे सुबह 6 बजे आकर बैठते हैं और वो जलीलो ख़वार होते हैं सर्दी के अंदर सिर्फ सस्ता आटा लेने के लिए, और हमारी इस वक्त क्या हालत है वो उसका अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते। इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ नाजरीन कि नवाब शाह के अंदर सूरत हाल क्या है, आटे के लिए किस तरह से वहाँ पर भगदड़ मची है। ख़वातीन और बच्चियां पैरों तले कुचली गई हैं वहां पर आटा लेने के लिए। पंजाब की सिचुएशन भी आपके सामने मैंने रखनी है, आपको बताना है कि इस वक्त आटे का कहां कहां पर बहरान है और इस वक्त मुल्क भर में आटे का क्या रेट चल रहा है। आपको ऑफिशियल रेट बताऊंगा, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर किस रेट पर आटा फ़रोख्त किया जा रहा है और जो मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं उसकी रियलिटी क्या है। ये असल अवाम का मसला है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, जो गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर ख़ास में वाक़या पेश आया, सिंध का जो ज़िला है मीरपुर ख़ास, वहाँ पर सस्ता आटा लेने के लिए एक मज़दूर ने अपनी जान गंवा दी। तफसीलात ये हैं नाज़रीन, महकमा खुराक सिंध की जानिब से सरकारी नर्ख पर सस्ता आटा जो फराहम किया जा रहा था या फराहम किया जाना था, वहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई और ड्राइवर ने किया ये कि जब उसे लगा कि लोग ट्रक पर चढ़े हैं या वहाँ पर आटा छीनना चाह रहे हैं तो उसने ट्रक भगा दिया। उसके ट्रक भगाने की वजह से, ट्रक चलाने की वजह से वहाँ पर शदीद बदनज़मी हो गई, जिस वजह से भगदड़ मच गई। वहाँ पर लोग पैरों के नीचे आके कुचले गए और उसमें इस मज़दूर की, इस 8 बच्चों के बाप की
जान चली गई। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। डिप्टी कमिश्नर साहब ने सारा जो मलबा था, सारा जो मुद्दा था वो उन्होंने डाल दिया महकमा खुराक के ऊपर। उन्होंने कहा महकमा खुराक ने हमें ट्रक भेजने से पहले जो है वो इतला ही नहीं दी, हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि वो ट्रक भेज रहे हैं। तो अगर वो हमें बता देते तो हम अपनी जो पुलिस है उसको तैयार कर लेते, शायद वहाँ पर ये भगदड़ ना मचती और ये मामला ख़राब ना होता। और उस हवाले से जो इस वक्त तमाम विजुअल्स आ रहे हैं, इसका लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो कत्ल किया गया है ये किसकी गफलत है, क्या ये सिंध हुकूमत की गफलत है, ये मामला डिप्टी कमिश्नर को उसकी सज़ा दी जाएगी या ट्रक ड्राइवर को सज़ा दी जाएगी, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। ये हादसा नहीं है बल्कि ये एक प्री प्लान किस्म का कत्ल किया गया, इनकी गफलत की वजह से ये कत्ल हुआ है और हमें जिम्मेदारान जो हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। जो तस्वीरें मेरे पास आ रही हैं नाजरीन, उसमें आप देख सकते हैं कि औरतें किस तरह से बेचारी रश के अंदर वो फंसी हुई हैं और कोई यहाँ पर लाइन नज़्म ज़ब्त ख्याल नहीं किया जा रहा। लोग बेचारे कोई यहाँ पर चने कुलचे लेने के लिए लाइन में लगे नहीं हो कि वो रश के लिए वो कुलचे या चने खरीदना चाह रहे हैं और वहाँ पर पैसे दे रहे हैं, बल्कि एक आटा लेना चाह रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए कोई आशी नहीं कर रहे, बल्कि अपनी बेसिक नीड के लिए लोग यहाँ पर ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं। मैं आपको कराची की सूरत हाल भी बता देता हूँ नाजरीन। कराची में सस्ता जो आटा लेने की ख्वाहिश थी, जो कोशिश थी, वो भी उनको भारी पड़ गई। इन लोगों पर, इन गरीबों पर बदतरीन किस्म का लाठी चार्ज किया गया है। लाठी चार्ज यहाँ पर सरकारी अहलकारों ने किया नाजरीन। मलीर के 6 पॉइंट्स हैं जहां पर सस्ता आटा फराहम किया जा रहा था, वहां पर लोग जमा हो गए आटे के हसूल के लिए। और कराची मलीर कायदाबाद का इलाका है। डीसी ऑफिस की जानिब से वहां के जो अहलकार थे, डीसी ऑफिस के, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के, उन्होंने वहां पर लाठी चार्ज किया। खवातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इस हवाले से तमाम विजुअल जो हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे होंगे कि किस तरह से वहां पर इन मजलूमों पर, इन गरीबों पर तशद्दुद किया गया है। एक और वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है, ये कराची की वीडियो है। कराची में एक सड़क पर मेन रोड है, यहाँ पर एक ट्रक या गाड़ी कह लीजिए, इस पे आटा मौजूद है। 10 किलो का ये थैला है आटे का और उसके पीछे लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और वो खवार हो रहे हैं। इसमें औरतें भी शामिल हैं जो आटा सस्ता लेना चाह रही हैं। ये नाजरीन कराची की सूरत हाल है कि आप वहाँ पर अगर आटा मांगते हैं, पैसों का आटा मांगते हैं, मुफ्त नहीं मांगते, तो आपको लाठी चार्ज का निशाना बनना पड़ता है। बलूचिस्तान की सूरत हाल बताता हूँ आपको नाजरीन। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त गंदम का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है। आटे का शदीद बहरान वहाँ पर इस वक्त इख्तियार कर गया है, जबकि वज़ीर बराए खुराक जो है ज़मुर्क अचकज़ई, वो कहते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक है वो ख़त्म हो गया। हमने 2 लाख बोरियों के लिए रिक्वेस्ट की थी और हमें सिर्फ 10,000 बोरियां दी गई हैं। 2 लाख डिमांड थी, 10,000 दी गई हैं और 6 लाख की हमने दरख्वास्त की थी कि हमें 6 लाख बोरियां यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, लेकिन हमें सिर्फ 10,000 बोरियां प्रोवाइड की गई हैं। आपको मैं ये बता दूं कि बलूचिस्तान का रोज़ादा इन्हिसार है वो पंजाब पर है और सिंध पर है। सिंध और पंजाब से गालिबन 85% जो आटा है वो उनको वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा नाजरीन कोयटा के एक बुज़ुर्ग हैं, उनका मैंने एक क्लिप देखा जिसमें वो रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं और वो अपने दिल का अहवाल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम खुदकुशी करना चाहते हैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं खुदकुशी भी नहीं कर सकता। वो इस हद तक इन लोगों से तंग आ चुके हैं कि वो अपने आप को, अपनी जान लेना चाह रहे हैं और वो इस कदर तंग हैं लोगों से कि वो कह रहे हैं मैं सुबह 6 बजे का अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आकर बैठा हूँ, सड़क पर सर्दी के अंदर बैठा हूँ और मेरा सिर्फ एक मुतालबा है कि मुझे खुदा के लिए सस्ता आटा फराहम कर दें। मुझे मुफ्त आटा नहीं चाहिए, मुझे सस्ता आटा चाहिए, मुझे आटा प्रोवाइड कर दें। तो ये लोग वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे और मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बच्चों के साथ इस वक्त सड़क पर बैठकर यहाँ पर जलीलो ख़वार हो रहा हूँ। नाज़रीन, ये लोगों के असल हालात हैं। नवाब शाह की बात भी कर लेते हैं, वहाँ पर भी आटा जो है वो नहीं मिल रहा। जहाँ मिल रहा है, जिन मिलों के बाहर, फ्लावर मिल्स के बाहर आटा मिल रहा है, वहाँ पर लोग जमा होते हैं। तो वहाँ पर अभी गुज़िश्ता रोज़ भगदड़ मची है। भगदड़ मचने के नतीजे में ख़वातीन समेत 3 लोग जो हैं वो कुचले गए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। पंजाब के अंदर भी मुजफ्फरगढ़ का जो इलाका है वहाँ पर आटे का बहरान है, वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हमारी जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, ये एक बंदे की बेसिक नीड होती है, तो हमें ये भी मुहैया नहीं की जा रही। इस वक्त मैं आपको असल हकाइक बता देता हूँ कि मुल्क के अंदर
क्या कीमत चल रही है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर आटे का एक तो बहरान है ही है, लेकिन मुल्क भर में जो आटे की कीमत है वो इस वक्त बुलंद तरीन रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। लाहौर के अंदर जो चक्की का आटा है 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। मैं आपको ये ऑफिशियल रेट्स बता रहा हूँ जो इस वक्त रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लाहौर के अंदर चक्की का आटा 160 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। पंजाब के अंदर 15 किलो का जो आटा है उसको 2155 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है। 15 किलो का आटे का जो तोड़ा होता है उसको कराची में 140 से लेकर 160 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस्लामाबाद पेशावर में 10 किलो का जो आटे का थैला है उसको 1500 में फ़रोख्त किया जा रहा है। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा नाजरीन ये वो रेट्स हैं जो मैंने आपको ऑफिशियली बताया कि ये रिपोर्टेड हैं, जो महंगाई का रिकॉर्ड इस वक्त आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसके अलावा लोग ब्लैक में आटा बेच रहे हैं, अपनी मर्जी के रेट पर आटा बेच रहे हैं, मनमानी जो है पैसे वसूल कर रहे हैं। वो इसके अलावा अलग किस्म का एक मामला चल रहा है। लेकिन ये चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुल्क के एक छोटे से एक किस्म के एरियाज़ हैं जहाँ से खबरें सामने आ रही हैं और कोई इसको इतना शायद बॉदर ना करे। लेकिन खुशखबरी ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा की जो सर्जरी है जो उन्होंने जनीवा से करवाई है वो माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, वो कामयाब हो गई है। 3 घंटे की सर्जरी थी, पाकिस्तान में मुमकिन नहीं थी, उन्होंने जाकर जनीवा से करवाई और वो कामयाब हो गई है। इसके अलावा बीबी की जो बरसी थी उस पर जो एक त्यारा गया, निजी त्यारा, उस पर शरी रहमान साहबा ने टिकटॉक बनाया, वीडियो आपने देखी होगी। उसके अंदर सब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जाकर खाने खाए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उस पर एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं कि जा वो बरसी पर हैं बीबी शहीद की और मेकअप करके और वो गाने गा रहे हैं और वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और टिकटॉक बनाया जा रहा है। ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब के हवाले से कुछ खबरें ज़राए पे चल रही हैं। वो ये हैं कि वो 46 सहाफ़ियों का लश्कर लेकर इस वक्त जनीवा के लिए रवाना हो चुके हैं और सरकारी खर्च पर वो जा रहे हैं। और बाकी तमाम तरह मामले आपके सामने हैं कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मैं तफसीलात ज़्यादा नहीं रखना चाहता, आपके सामने आप लोग बेहतर जानते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब भी बाहर अपना इलाज करवा रहे हैं। काफ़ी अरसे से वो मंजर से गायब हैं बाहर। कभी वो हमें बार्स के अंदर बैठे नज़र आते हैं, कभी वो किसी टूर्नामेंट को देखने गए होते हैं, कभी वो किसी जगह शॉपिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर याशी चल रही है नाजरीन। लेकिन यहाँ पर गरीब आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अयाशी प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने आप को, अपनी ज़ात को डिफ़ॉल्ट होने से बचा रहे हैं। मैं कोई आपको वो नहीं कह रहा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट तो अल्लाह ना करे इनसे मुमकिन हो जाए, अगर ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचा लें तो और क्या हमें मार्का मारना है। लेकिन ये अपनी ज़ात को सिर्फ सेव कर रहे हैं और अपनी सर्जरियाँ ये लोग बाहर जाकर करवा रहे हैं। लेकिन गरीब आवाम जो यहाँ पर सर्दी में सस्ते आटे के लिए, कोई महंगा आटा तो मिल जाए वो भी शायद ख़रीद लें, लेकिन महंगा आटा भी नहीं इनको मिलता। यहाँ पे आटा ब्लैक में देते हैं या देते नहीं है, या बहरान इसके तरह है कि यहाँ पर आटा उनको पॉइंट्स पर मिल ही नहीं रहा। लेकिन सस्ते आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, मुफ्त नहीं मांग रहे, पैसों का आटा लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी उन लोगों को मुहैया नहीं हो रहा। हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे हुक्मरान, और मैं बहुत सारी और भी खबरें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी, कि इन लोगों के साथ से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आई है कि इन लोगों को शायद इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं और ये गरीब लोग और ये हमेशा इस तरह ही ज़लीलो ख्वार होते रहेंगे और इन लोगों के जो अयाशी प्रोग्राम है उसकी भीड़ चढ़ते रहेंगे। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।